जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आज लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्यूटर की पहली क्लास, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल के लेकर के। जो आपकी भर्ती थी BSPHCL की, उसकी आज पहली क्लास है। बिल्कुल जीरो से आपको यहाँ पर एक एक चीज बारीकी से बताई जाएगी। तो आज हम सबसे पहले जो कंप्यूटर का अपना चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के जो फंडामेंटल है, कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक अपने इसके अंदर चलेंगे। और यहाँ पर जो भी चीजें हैं कंप्यूटर से लेकर के, कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है, मेमोरिया क्या होती हैं, जो इनके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वो क्या है, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल है उनको हम यहाँ से जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तब देखा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, इसके अंदर आईसी हो गई, इसके अंदर छोटे छोटे रेजिस्टेंस हो गए, बहुत सी ऐसी हजारों ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से मिलकर के क्या बना हुआ है, आपका कंप्यूटर बना हुआ है। इसलिए अपन इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे विद्युत धारा पर चालू होगा। और कौन सी विद्युत धारा पर? डीसी विद्युत धारा पर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होते हैं वो डीसी विद्युत धारा पर आपके यहाँ पर कार्य करते हैं। अब देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो यूजर द्वारा दी गई जानकारी को, इनपुट को क्या करता है। अब यूजर क्या दे रहा है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है। इनपुट के अंदर मान ले, जैसे भी अपन ने कोई कमांड दी, अपन ने मान लो कि इनपुट के अंदर कीबोर्ड पर एक अक्षर टाइप किया ए। अब अपन ने इनपुट दिया किससे? कीबोर्ड से। जैसे कि यहाँ से ये रहा अपना कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ, इसको ए यहाँ पर इनपुट दिया। अब ये कहाँ जाएगा? ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कौन करेगा? अपना कंप्यूटर है जिसको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद में जो अपना मॉनिटर है वहां पर अपने को क्या देगा, ये आउटपुट में अपने को दिखाएगा। प्रोसेस करने के बाद में इसे इधर से अपन ने इनपुट दिया, इसको यहां से प्रोसेस किया, इनपुट को प्रोसेस किया, इधर अपने को आउटपुट मिला। आउटपुट के अंदर अपने को मॉनिटर की जो अपने डिस्प्ले है वहां पर क्या दिखा, अपने को दिखा ए। और दिया कहां से? ये कमांड अपन ने कहां से दी, ये वाली कमांड अपन ने इसको जो इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो वो कीबोर्ड से दिया। और कीबोर्ड से देने के बाद में कहां दिखा? अपने मॉनिटर पर दिखा। तो इसका जनरली अपन बात करें तो कंप्यूटर क्या है, जो अपन दे रहे हैं इनपुट को प्रोसेस करने के बाद में परिणाम में आउटपुट मिले, वही क्या है, कंप्यूटर है। इस तरीके से क्या करके दिया अपने को, इसने प्रोसेस करके गणना करके अपने को दिया। तो हम इसी को क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कंप्यूटर के भाग के। तो देखो, कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि एक ही बड़ा सारा हिस्सा लिया कंप्यूटर बना दिया। कंप्यूटर बहुत छोटे 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 बहुत से ऐसे ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जिनसे मिलकर बना है, उसे कंप्यूटर कहा गया है। ये नहीं कि भाई एक डब्बा उठाया और ये बोल दिया ले जी कंप्यूटर है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या है, बहुत से पार्ट्सों से मिलकर बना है। इसके अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। इनसे मिलकर के क्या बना है, आपका कंप्यूटर बना है। ठीक है। अगर देखेंगे हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो जो कंप्यूटर को अपन डाटा एंटर कर रहे हैं ना कंप्यूटर के अंदर, वो हो जाती है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर डाटा कंप्यूटर में डालने के लिए जो डिवाइस उपयोग में किए जाते हैं, जो उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, इनपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड आ जाता है, आपका माउस आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, बारकोड रीडर आ जाता है। ऐसी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। अब इनपुट अपन ने कंप्यूटर को दिया, अब ये क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी होता है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है, आपका सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर एलयू है, सीयू है, एमयू है। ये क्या करेंगे, इस दिए गए डाटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करके किस में परिवर्तित करेंगे, आउटपुट में। अपने को परिणाम में क्या देंगे, आउटपुट में देंगे। तो यहाँ फिर आउटपुट डिवाइस आ जाती है। और अपने को परिणाम दिखाने के लिए, दिए गए परिणाम को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए आउटपुट आ जाए। जैसे मॉनिटर आ गया, मॉनिटर पर हमने कमांड दिया कंप्यूटर से ए, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट में मॉनिटर पर क्या दिखा अपने को, ए दिखा। प्रिंटर मान लो, जैसे इधर से कोई भी, मतलब ये टेक्स्ट है, इतना बड़ा फॉर्मेट है, ये यहाँ पर टाइप हो रखा है ना, यहाँ पर ये टाइप हो रखा है पूरा फॉर्मेट। अगर इसका हमें, ये तो सॉफ्ट कॉपी है, अब इसके हार्ड कॉपी निकालेंगे अपन, तो इसके हार्ड कॉपी निकालेंगे
तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट में कहाँ से दिया अपन ने, कीबोर्ड या माउस के जरिए क्या दिया, कंप्यूटर को सीपीयू को कमांड दी, यहाँ पर डाटा प्रोसेस होने के बाद में क्या हुआ, अलग से लिखा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर अपने को क्या निकाल के देगा, हार्ड कॉपी यानी एक प्रिंट निकाल के देगा। फिर बात आती है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस भी होना बहुत जरूरी है, वो चल रहा है ना, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस भी होना बहुत जरूरी है। अब स्टोर कि जैसे कि मान लो कि आज अपन ने कोई डाटा रेडी किया, जैसे हमने आज यहाँ पर डाटा रेडी किया, अब ये कल आपको मिलेगा, तो ये कैसे मिलेगा, इसके लिए स्टोरेज भी तो चाहिए। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के थ्रू, तो ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड स्टोरेज होगा, स्टोरेज होने के बाद में फिर आपके एप्लीकेशन यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वहां पर जाकर के वीडियो डलेगा, तो उससे पहले क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यहाँ पर हम इसको क्या दे रहे हैं, ये इनपुट दिया, ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, फिर कैमरे से रिकॉर्ड होने के बाद में क्या हुआ, स्टोर हुआ, फिर जिसके बाद में आपके परिणाम स्वरूप जो आप देख रहे हो फिर हमें, तो वो क्या हो गया, आउटपुट प्रोसेस हो गया, जहां पर आप हमें देख पा रहे हो। ठीक है, तो जो स्टोरेज डिवाइस है, जो डाटा को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आज ये रिकॉर्ड किया, आज हमने फाइल बनाई, पीडीएफ बनाई, हमने ऐप पर डाली, आपने उधर से डाउनलोड की, तो इस तरीके से ये स्टोर करके रखा है। इसके अंदर हार्ड डिस्क हो जाते हैं, पेन ड्राइव हो जाते हैं, आपके एसएसडी हो जाती है, मेमोरी कार्ड हो जाते हैं। अब सबकी बात करेंगे, लेकिन बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, इसके अंदर वो चीज अपने यहाँ देखते हैं कि क्या जरूरी है, क्या पढ़ना चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है, जो आपके कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब शुरू में जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को विश्वास नहीं था कि कंप्यूटर कैसा वर्क करेगा, मतलब अविश्वसनीय था कि लोग विश्वास नहीं करते थे, कि इसने कोई गणना करके दे दी तो लोगों को विश्वास नहीं गलत भी हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पर भी जो कंप्यूटर ने जोड़ के दे दिया ना, कंप्यूटर ने 2+2=4 जोड़ के दे दिया, तो विश्वास है। लेकिन पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर आया तो नहीं भैया ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब है ना। तो यहाँ से अपना कंप्यूटर के अंदर है जो गणना बहुत मतलब गति स्पीड की बात करें, विशेषता है ये कंप्यूटर की, बहुत तेजी से क्या कर सकता है, गणना। आज के टाइम पर कंप्यूटर बहुत तेजी से क्या कर सकता है, गणना कर सकता है। शुद्धता की बात करें अपन कंप्यूटर की, एक्यूरेसी की, पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि कंप्यूटर शुद्ध काम भी कर सकता है, लेकिन आज के टाइम पर अगर बात करें हम कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो क्या है, बिना गलती के कंप्यूटर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। मैंने कीबोर्ड से इसको एंटर किया, मैंने कीबोर्ड से कोई वर्ड है, कंप्यूटर जैसे मैंने कीबोर्ड से यहां पर क्या दिया, एक कमांड दे दी कंप्यूटर लिख के। अब इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि शुद्धता इतनी है कि मैंने कंप्यूटर से कीबोर्ड से कंप्यूटर को क्या दी, कमांड दी कंप्यूटर शब्द लिख करके, तो ये मुझे आउटपुट के अंदर प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट पर मॉनिटर पे यही वर्ड लिखाएगा जो मैंने अभी अभी कीबोर्ड से क्या दी, कंप्यूटर को कमांड दी। अब ये देखो ऑटोमेटिक, आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है, एआई चल रहा है। कंप्यूटर बहुत से ऐसे काम है जिन्हें स्वचालित तरीके से कर सकता है, बिना रुकावट के कंप्यूटर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। कई बार आप देखते हो कि हम एआई को या फिर कई बार कंप्यूटर को अपन कमांड देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो कंप्यूटर उस काम को ऑटोमेटिक खुद से करके अपन को लास्ट में आउटपुट में डाटा प्राप्त कर देता है। इधर से अपन ने इनपुट दिया कि कंप्यूटर को ये काम करने के लिए, उसने प्रोसेस करने के बाद में अपने को क्या दे दिया, आउटपुट में वो डाटा प्राप्त कर दिया, अपने को डाटा दे दिया। स्वचालित तरीके से भी कंप्यूटर बिना रुकावट के क्या कर सकता है, कार्य। भंडारण की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक डाटा को स्टोरेज रख सकता है। आप जाकर के देखोगे कई न्यूज पोर्टल की बात करते हैं कि आज से जो बहुत पहले की न्यूज पोर्टलों पर न्यूज है, तब आप जाकर देखोगे तो आपको 1900 के समथिंग की जो 2000 के समथिंग की जो न्यूज है, 1998-97 की, वो न्यूज भी उनके पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी। विकिपीडिया पर जाकर देखो तो आपको बहुत पुराने जो डेटा है ना उनके, वो भी वहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच के देखो कि ये कितना बड़ा डेटा को रिकॉर्ड करके स्टोरेज करके लंबे समय तक है ना जो कंप्यूटर रख सकता है, बहुपरायोजित होता है। कंप्यूटर की क्या होता है कि ये बहुत सारे कार्यों को एक साथ में कर सकता है। अब ये तो नहीं है कि ये कंप्यूटर ले आया मैं और ये बस भाई कि मेरा जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर देखो जो जोड़ बाकी गुणा भाग कर तार्किक और जो गणितीय गणनाएं है उनको आसानी से और मतलब सटीक तरीके से कर सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ गणितीय या इसको अंक दिए गुणा भाग के अंदर और कुछ मैंने तार्किक इसको क्या दिए, कमांड दिए, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, उन कार्यों को एक साथ कर सकता है। जैसे इस कंप्यूटर का उपयोग हम पढ़ाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर ये नोट के थ्रू। अब इसको थोड़ी देर बाद में हम चाहे तो क्रोम पर जाकर के इसके अंदर विकिपीडिया खोल करके कोई चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, इसके यूट्यूब चला सकते हैं, मनोरंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि कंप्यूटर आपका है तो एक कार्य के लिए नहीं बना, बहुत से कार्य आप इसके अंदर लगातार कर सकते हो।
अब नेक्स्ट बात करते हैं ये कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन है तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आएगी, पहली जनरेशन कैसी थी, कौन सी थी, जिसके अंदर किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होगा कि मतलब ये चीज बाद की है, बेसिक फंडामेंटल बाद में बताए, पहले परिचय बताते हैं। लेकिन यहाँ से आप एक बार इसका ये देख लोगे ना इसका फंडामेंटल क्या है कंप्यूटर का, तो आपको मतलब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे, नहीं यार ज्यादा कुछ नहीं है कंप्यूटर को, मतलब जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि भाई बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ज्यादा चीजें हैं ही कहाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इजी इजी चीजें, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप आसानी से देखोगे कि कंप्यूटर कैसे शुरू होता है और कहाँ मतलब कैसे कंप्यूटर बना, कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई, कौन इसको बनाने वाला था, सबकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अपन बात यहाँ से कर लेते हैं। जो पहली पीढ़ी थी उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी उपयोग की गई, वैक्यूम ट्यूब के जरिए कंप्यूटर को क्या किया गया, उपयोग किया गया। और जो एनआईएक कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब से पहले चलाए गए, तो ये क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा गर्म होते थे, क्या होते थे ये इतने ज्यादा गर्म होते थे कि इन्हें बिना एयर कंडीशन के चलाना पॉसिबल ही नहीं था। अब जैसे अपन देखते हैं कि अपना एक बल्ब होता है, ठीक है, अपना एक बल्ब होता है वो कितनी ज्यादा हीट पैदा करता है। अब सोचो कि जो वैक्यूम ट्यूब लगा करके अपन कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर निर्माण किया ना एनआईएक का, तो फिर इसके अंदर तो ये जो हजारों यहाँ पर सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब लगे, ये बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करती थी। तो इस तरीके के कंप्यूटर को चलाने के लिए पहली पीढ़ी के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, अपने को एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। अब दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं, दूसरी पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर आता है उनके अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। मतलब कि अब कंप्यूटर को इतनी ज्यादा मतलब एसी और इनकी आवश्यकता नहीं रही। जो आईबीएम जो कंपनी थी उसने आईबीएम 1401 इन्होंने कंप्यूटर बनाया। और फिर तीसरी पीढ़ी के अंदर आते हैं आपके आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हो गया। जो इतना बड़े बड़े रूमों के साइज के कंप्यूटर थे उनको सिमेट करके एक छोटे से कैबिनेट के अंदर क्या कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। जो पहले शुरू में कंप्यूटर चला तो बड़े बड़े रूम उसके लिए यूज रहे, बड़ी बड़ी एसी यूज रहे थे, बाद में आईसीआई तो उसका जो सर्किट था उसको सिमेट करके एक छोटा सा कैबिनेट के अंदर सेट करके कंप्यूटर को चलाया गया। तो ये कौन सा था, जो आईबीएम कंपनी है, आईबीएम कंपनी का 360 कंप्यूटर था। फिर चौथी पीढ़ी के अंदर आते हैं तो फिर किसका प्रयोग किया, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लग गया। कंप्यूटर की साइज को और छोटी कर दी और तेज कर दी, मतलब जैसे जैसे इसकी साइज छोटी हो रही है वैसे वैसे कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है इसकी, और साथ के अंदर इसकी जो मतलब गणना करने की स्पीड है, स्पीड बढ़ रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, सब कुछ मतलब इसकी पीढ़ियों के अनुसार बढ़ता जा रहा है। चौथी पीढ़ी के अंदर जब बात करते हैं अपन माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत अच्छी थी, जिसके अंदर अपने ये आ जाते हैं लैपटॉप आ जाते हैं, आप जो डेस्कटॉप आ जाते हैं जिन पर हम आज बैठ करके काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब आप एक बार कल्पना करके देखोगे जो शुरू में प्रथम पीढ़ी के जो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर चल रहे थे उनकी साइज कितनी बड़ी थी, और आज हम जो कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं अपने छोटे से बैग के अंदर रख के हम कहीं पर भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर काम कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि उस टाइम पे जो कंप्यूटर जिन लोगों ने बनाए वो बहुत बड़ी साइज के थे, वो किस तरीके से उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करते होंगे। कई बार कई कंप्यूटर उनके उनके टाइम पर भी हुआ करते थे, लेकिन जनरली लोगों के पास में कंप्यूटर नहीं थी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी या फिर सरकारी जो संस्थाएं थी गवर्नमेंट की, उनके पास में ही कंप्यूटर हुआ करता था जो भी मुख्य मुख्य गणनाओं के लिए होता था। आज हमारे पास में स्टोरेज के लिए 200 जीबी है, मतलब 250 जीबी है, 512 जीबी है, ये 1 TB है, मतलब अनलिमिटेड डाटा है अपने पास में। ड्राइव पर डाटा अपन सेव कर रहे हैं आज के टाइम पे, उनके टाइम में डाटा बहुत कम आंकड़ों के अंदर सेव होता था। मतलब उनके पास में जो मेमोरी कार्ड हुआ करते थे उस टाइम पे 1.14 MB का, मतलब इतना हुआ करता था। जब अपन एक्सेल के अंदर डाटा आपने देखा होगा, कभी भी देखा होगा, तो अपन के मतलब 10-20 KB का कोई एक्सेल की फाइल है उसके अंदर हजारों लोगों के नाम की लिस्ट होती थी। अब तो क्या है कि ज्यादातर अपन जो MB या डाटा यूज में लेता है अपना सिस्टम, तो सोशल मीडिया की जो अपने फोटो है वीडियो है इनके अंदर देखते हैं, तो इनके अंदर ज्यादा उपयोग में लेते हैं। जैसे एक्सेल के MS वर्ड के जो भी अपन काम करते हैं तो वहां पर बहुत ही कम डेटा उपयोग होता है। और आगे चलते हैं अपन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो वर्तमान में अपन जी रहे हैं, चौथी पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी के। तो ये आए सुपर कंप्यूटर आ गए, बहुत ही तेजी से काम करने वाले, जिसके अंदर रोबोट आ गए, आपके स्मार्ट डिवाइस आ गए। अब ऐसा नहीं है कि अपन बात करें कि भाई फोन है, डिजिटल वॉच, अपनी ये कंप्यूटर नहीं, ये सब कंप्यूटर के ही उदाहरण है जो मतलब तार्किक चीजों की गणना कर सके, तार्किक और गणितीय चीजों की गणना कर सके, वो सब कंप्यूटर के अंदर है। जैसे कैलकुलेटर है वो भी कंप्यूटर है, जैसे शुरू के इंजन थे, एनालिटिक इंजन थे, डिफरेंस इंजन थे, ये सब क्या थे, कंप्यूटर थे। इनकी बात हम आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे करते चलेंगे। अब देखो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है।
सॉफ्टवेयर देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को जो चलाने वाले सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हो गया विंडो, हो गया आपका लिनक्स, और आपका यहाँ पर हो जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं अपन, तो यहाँ आपके यूजर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर अपन आज कोई भी आप किसी भी शॉप पर जा रहे हो और वहां कह रहे हो कि फोटो मेरी इस फोटो से इस तरीके की फोटो बना दो, जो सॉफ्टवेयर वो यूज में ले रहा है उस फोटो को रीजनरेट करने में या फिर उसको वापस से मतलब अलग मोड पर उस फोटो को बनाने के लिए वहां पर जो एप्लीकेशन यूज में ले रहे हैं अपन, वो क्या हो जाएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका एमएस वर्ड इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आपका एक्सेल इसके अंदर आ जाता है। बहुत से सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर से अपन ये काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन इनपुट डिवाइस के उदाहरण, कि इनपुट डिवाइस क्या है, क्या है इनपुट डिवाइस के कार्य क्या होते हैं। अब देखो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं अपन शुरू के अंदर। जो कीबोर्ड होते हैं, ये कीबोर्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं और दूसरे होते हैं अपने स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी मानक कीबोर्ड। जो मानक कीबोर्ड होता है ना, मानक कीबोर्ड, इसके अंदर 104 की होते हैं। और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है ना, आजकल भैया नई नई कंपनियां है, ये कीबोर्ड बनाया, ये बना दिया भाई साहब ने कीबोर्ड, इधर म्यूजिक का अलग से सिस्टम डाल दिया, ये लो 5 बटन तुम इधर ले लो, इधर मतलब अलग सिस्टम डाल दिया, कुछ ये ले लो मतलब ब्राइटनेस कमती बत्ती करने के। तो ये मानक कीबोर्ड नहीं, ये अलग अलग कंपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार मतलब अलग अलग क्या कर दिए कीबोर्ड इन्होंने बना दिए। लेकिन मानक कीबोर्ड की बात करें तो जिसके अंदर 104 की है वो अपना मानक कीबोर्ड है। माउस की बात करें तो कंपनियों के अलग अलग तरीके के डिजाइन के माउस आ गए, लेकिन माउस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कि अपन कर्सर के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर के यहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब किसके थ्रू कर रहे हैं अपन, माउस के थ्रू कर रहे हैं। स्कैनर है कि जैसे भी कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है या फिर कोई क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्कैनर के। आप जैसे कि फॉर्म फिल करवाते हो और दुकानदार के पास में जाते हो, उससे वो आपके दस्तावेजों को स्कैन करता है, उसके प्रिंटर की मशीन के अंदर रख के करता है। लेकिन जो प्रिंटर के ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, स्कैनर की तरह कार्य करता है, और जो नीचे का हिस्सा है तो वो क्या किसकी तरह कार्य करता है, प्रिंट के। दोनों चीजें अलग अलग थी, स्कैनर और प्रिंटर, इन दोनों को एक ही मिलाकर के क्या बना दिया गया, एक प्रिंटिंग अलग से मशीन बना दी गई जिसके अंदर दोनों ही चीजें हो जाती है। इस तरीके से स्कैनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। फिर माइक्रोफोन आ गया। अब माइक्रोफोन क्या है कि इधर से मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज आ रही है, तो माइक्रोफोन के थ्रू, अब ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट। और जो आपके फोन के अंदर लगा हुआ जो स्पीकर है, जो आपके फोन में स्पीकर लगा, वो क्या कर रहा है, आउटपुट का कार्य कर रहा है। वो यहाँ से मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड हुई, मेरी आवाज स्टोरेज हुई, प्रोसेस हुई कंप्यूटर में जाकर, फिर आपको आउटपुट में मेरी वॉल्यूम, आप जहां से वीडियो देख रहे हो वहां आपको मिल रही है। ठीक है, ये वेब कैम है, ये सॉरी वेब कैम है। वेब कैम के थ्रू मान लो रिकॉर्ड हो रहा है, अब आप मुझे देख रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड आज हो रहा है, मुझे आप बाद में देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, पहले स्टोर हुआ, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में आपको आउटपुट में आपकी स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हो। जॉयस्टिक हो गया जो गेम खेलने का काम आ जाता है, लाइट पेन हो जाता है जो टच स्क्रीन पर अपन यूज में लेते हैं, आपके टच स्क्रीन हो जाती है। अब मैं देखो टच स्क्रीन पर ही आपको ये पढ़ा पा रहे, ग्राफिक्स टेबल हो जाती है जिसके अंदर जो अपनी ड्राइंग वगैरह जो बनाई जाती है वो किस पर बनाई जाती है, ग्राफिक्स टेबल पर बनाई जाती है। बार कोड रीडर हो जाता है, कई बार आप मॉल में गए होंगे, उधर से आपने वहां से खरीदे मतलब कुछ भी मसाले खरीदे, मान लो दाल खरीदे, भात खरीदे, जो भी खरीदा, और उसके ऊपर बार कोड चिपका हुआ होता है। आप जैसे काउंटर पर ला करके पटकोगे उसको, तो वो तुरंत से वहां से एक सुंदर सी लड़की बैठी होगी, ऐसे स्कैन करके मतलब तुरंत आपको मतलब बना देगी, भैया मतलब आपका 100 रुपए की चीज 299 रुपए की हो गई है ना। तो इस तरीके से मतलब तो ये बार कोड रीडर का ये काम हो जाता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने आउटपुट डिवाइस के ऊपर, कि जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या कार्य करते हैं अपने। मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर के थ्रू क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जैसे जैसे स्क्रीन के थ्रू मैं कमांड दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मॉनिटर पर हमें सारी चीजों को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। प्रिंटर का कार्य क्या है, इधर से कमांड दे, हमने यहाँ से कमांड दी, कोई भी पेज है या कोई भी प्रिंट है जिसकी कमांड दी, और वो क्या हमें हार्ड कॉपी के रूप में, यहाँ से सॉफ्ट कॉपी की कमांड देने पर हार्ड कॉपी के रूप में हमें क्या कर रहा है, एक पन्ना निकाल के दे दिया जिसे हम मैन्युअली देख सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ने को क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं। तो ये प्रिंटर का कार्य। स्पीकर, जैसे कि यहाँ से आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है इस क्लास के लिए, और आप वहां पर सुन रहे हो इस प्यारी सी आवाज को, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, उसको अपने कानों से सुन रहे हो। जो वो स्पीकर क्या है, वो स्पीकर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर की बात करते हैं। प्रोजेक्टर को जैसे वहां पर ने लगाया,
और यहाँ पर उसकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट यानी लाइट यहाँ पर गिर रही है उसकी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट गिर रही है तो आउटपुट के रूप में क्या दे रहा है अपने को, यहाँ पर वो अपनी जो छाया चित्र है वो यहाँ पर अपने को बना करके दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोम्प्टर हो जाता है, फिर आपका एलईडी डिस्प्ले बोर्ड हो जाता है, जो ये आपको ये बोर्ड हमारा दिख रहा है ये हो जाता है। इस तरीके के आउटपुट की ये तो नाम मात्र के उदाहरण है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, आउटपुट डिवाइसों के बारे में जान रहे होंगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो वहां पर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1 2 3 4 5 6 है। वहां पर अपना आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, लगभग 20 के समथिंग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, 20 से भी ज्यादा आपके इनपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देखो कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी होती है जो रैम होती है या की वोल्टाइक मेमोरी होती है, और ये जो होती है रोम ये नॉन वोल्टाइक। रैम का मतलब क्या है कि इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं होता, जैसे लाइट अब लाइट चले जाए ना तो ये रैम के अंदर जो डाटा है ये चल रहा है ना इस टाइम प्रोग्राम, इसको रैम रन करवा रही है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये जो भी सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये वो खुले हुए ऐप वेब वगैरह वगैरह जो भी, इसको रैम रन करवा रहा है। और जो अब से पहले यहाँ पर हमने ये पीपीटी बनाई थी ना, ये इसके स्टोरेज में सेव हो गई, यानी कहाँ पर सेव है, ये रोम के अंदर ये ऑलरेडी क्या है सेव है। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, जिसके अंदर हम मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो एचडीडी हो जाए, एसडीडी हो जाता है, सीडी हो जाता है, डीवीडी हो जाता है, जिनके अंदर क्या करते हैं हमें मतलब है कि ये एक्सटर्नल डिवाइस है, मतलब कि अलग से हम कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा करके इनको बाहर रखते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लगा दें। जैसे पेन ड्राइव हो गया आपका, मेमोरी कार्ड आपका हो गया, ये सेकेंडरी के उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा सीडी डीवीडी देखा होगा, तो जो आपकी सीडी आती थी वो आती थी लगभग पहले 700 MB के समथिंग, फिर डीवीडी के अंदर आ गई, तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि ये आपकी सीडी डीवीडी ये किसके अंदर आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। आपके पास में पेन ड्राइव देखोगे, आज आपने इस कंप्यूटर के अंदर से डाटा लिया, कल दूसरे के अंदर उसको डाल रहे हो, तो ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हो जाते हैं। अगर हम इनको बारे में पढ़ेंगे, रैम के प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, तो बहुत सी चीजें हो जाती है। रैम के भी कई हिस्से हो जाते हैं, रोम के भी कई हिस्से हो जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेटवर्किंग के परिचय। नेटवर्किंग का मतलब है कई कंप्यूटर को जोड़कर डाटा शेयर करना। अब ये किसके थ्रू होगा, ये लैन के थ्रू होगा, वेन के थ्रू होगा, और ये आपके वाईफाई के थ्रू होगा। जो विश्व के अंदर जो कंप्यूटर को जाल बना हुआ है, कहीं न कहीं इंटरनेट के थ्रू, कहीं न कहीं नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से क्या है ये कनेक्ट है कहीं न कहीं से ये। अब जैसे कि मान लो कि यूएसए में कोई कंप्यूटर वाला हमारा कोई भी साथी है, हम उसको यहाँ से मेल करनी होगी, तो हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, मेल करेंगे, कहाँ पहुंच जाएगी यूएसए, कहाँ यूएसए, कहाँ इंडिया है, और कहाँ इंडिया के अंदर राजस्थान में हमारा ये छोटा सा जिला दौसा है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कंप्यूटर का ये परिचय हो जाता है, जिसके अंदर क्या कि विश्व के बहुत से कंप्यूटरों को क्या करके जोड़ के रखता है, और डाटा एक दूसरे के पास में क्या करते थे, शेयर करते रहते थे। आज ये वीडियो चढ़ा, आपने कहीं से भी देखा, मतलब स्टेट अदर स्टेट से देखा, अदर कंट्री से देखा, कहीं से भी आपने अगर ये वीडियो देखते हो तो किसके नेटवर्किंग के थ्रू ही क्या है ये जुड़ा हुआ है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो संपूर्ण दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़कर रखता है, जो हमें मेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि से जोड़े रखता है। अब इंटरनेट के मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया इसके बारे में कि जो हमारा इंटरनेट क्या है, जो विश्व के अंदर जो भी मतलब कंप्यूटर चल रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह है, वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर बात करेंगे तो हमारा जैसे गूगल की बात कर लेते हैं, विकिपीडिया की वेबसाइट पर बात कर लेते हैं, अपने मेल की बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया के अंदर आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी चल रहे हैं ना एप्लीकेशन, तो इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से कंप्यूटर के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका इस तरीके से हो जाता है। कल जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा शुरू से, मतलब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से चैप्टर रहेगा। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। कंप्यूटर के जो इंट्रोडक्शन है वहां से बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप बिहार बिजली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है ना, जो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आदर्श टेक्निकल क्लासेज के 599 कोर्स है, आप वहां से जाकर के उसे बाय कर लो। और कंप्यूटर का जो कोर्स है आपको यूट्यूब पर फ्री ही ऑफ कॉस्ट 0 से एडवांस दिया जाएगा। धन्यवाद।